बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ऐसा पानी जिसको पीने के बाद किसी भी किस्म का बुखार होगा तो आप उससे यूं छुटकारा हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त मैं ज़िला रावलपिंडी की तहसील कहूटा के इलाका दुपरी में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक दरबार है जिसको पंजपीर के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, यहाँ से तापी पानी, जिसको इस ज़ुबान में तापी पानी, जबकि अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो फीवर वाटर, और उर्दू में बात करें तो बुखार के तोड़ के लिए, उससे छुटकारे के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहा जाता है। नाजरीन, लोग कसीर तादाद में यहाँ पर आते हैं, चौक दर चौक आते हैं और यहाँ से सैराब होते हैं। रूहानियत का ये सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। आंखें बंद करके दरख्त में पत्थर बंधा होता है, वो पत्थर निकाल कर यहाँ से पानी ले जाते हैं। घरों में ले जाकर जो बीमार होते हैं उनको पिलाया जाता है, और वो जब ठीक हो जाते हैं, तंदुरुस्त व तावाना हो जाते हैं, तो यहाँ पर आकर न्याज और नजराना दिया जाता है और दुआ मांगी जाती है। यहाँ की क्या हिस्ट्री है नाजरीन, और कैसे लोग यहाँ से फैज़याब हो रहे हैं। यहाँ पर मौजूद कुछ मकामी शख्सियात हैं, उनसे जानते हैं इस दरबार की क्या हिस्ट्री है और ये पानी कैसे लोग यहाँ से ले जाते हैं और किस तरह से लोग फैज़याब हो रहे हैं। तो हमारे साथ रहिए। मुरादा पूरियां होंदियां ने मेरे मीरा दे दुआर, मुरादा पूरियां होंदियां ने मेरे मीरा दे दुआर, मुरादा पूरियां होंदियां ने मेरे मीरा दे दुआर, मुरादा पूरियां होंदियां ने मेरे मीरा दे दुआर। जी नाजरीन, इस दरबार के हवाले से और यहाँ से जो लोग शफायाब होते हैं, क्या कहानी है, क्या सिनेरियो, यहाँ पर एक मकामी शख्सियत मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सलीम है और जो कुछ मैं इन रूहानी शख्सियत के बारे में जानता हूँ, मैंने ये सुना है, देखा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो बैठक से इन रूहानी शख्सियत की जो कि जाने जाते हैं पंजपीर के हवाले से। आप यहाँ पर जिस कोने में भी जाएंगे, वट एवर यू वांट टू गो इन दिस स्पेसिफिक एरिया, आपको यहाँ पर इनकी बैठक मिलेंगे। आप नाड़ में जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे। इवन तो आप कश्मीर में जाएंगे, जितनी भी जगह यहाँ पर वक्त के लिहाज से एग्जैक्ट हिस्ट्री तो नहीं पता। ये पंजपीर जो कह रहे हैं आप, ये असल में ये पंजपीर क्या है, कौन है? 5 पीर थे और मुख्तलिफ मकामात में थे क्या? ये ऐसे ही जो सुना है कि पाँच पीर थे ये रूहानी। अच्छा, हम अगर इस बैठक की बात करें तो यहाँ से लोग आते हैं, पानी लेके जाते हैं, किसी भी किस्म का बुखार हो, शफायाब होते हैं। ये सिलसिला कब से है और आप कब से ये देख रहे हैं, और कितने लोग आपके समझते हैं कि शफायाब होते हैं? ऑलमोस्ट तक 20 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दराज से आते हैं, इस तहसील से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, पानी यहाँ पर लेते हैं। जिसको बुखार ज़्यादा होता है तो पानी इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह की ज़ात इन पीरों के पैर उनको शिफा देती है और अपनी मन्नतें यहाँ पर मान कर चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से चीज़ें लगी हुई हैं, अपनी न्याज भी यहाँ पर चढ़ाते हैं और फिर। अच्छा, यहाँ पर आते हैं, आंखें बंद करते हैं, पत्थर निकालते हैं, पत्थर लेके जाते हैं, पानी भर के ले जाते हैं। ये इसी तरह चलता है, जो जिसको भी बुखार हो सबसे पहले वो यहाँ पर आता है। ये कोई ख़ास मतलब सिंबॉलिक एक्ट नहीं है कि आंखें बंद करनी है और ये करना है, ये करना है, ये करना है। बस यहाँ पर आते हैं, दुआ मांगना मकसद होती है। यहाँ पर आकर अपनी दुआ मांगते हैं और जो कि शिरनी वगैरह होती है वो चढ़ाते हैं और फिर यहाँ से ये छोटे छोटे पत्थर हैं, पेबल्स, यहाँ से वो ले जाते हैं, इधर बड़े अंदाज के साथ वो यहाँ से ले जाते हैं और फिर वापसी पर जब वो बंदा क्योर हो जाता है उससे, तो ये इस तरीके से ये झंडा सा बांध कर चले जाते हैं। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते होंगे इस जगह के हवाले से? आजकल बेशुमार बीमारियां हैं, लोग मुख्तलिफ अक़साम के उनको फीवर्स होते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? एक्चुअली मैसेज ये है कि इट्स अ वेरी सेक्रेड प्लेस, आई शुड से, बड़ी मुक़द्दस जगह है हर लिहाज से। तो मैसेज यही है कि देखें, ये कुरान पाक में भी है कि औलिया अल्लाह जो है वो अल्लाह के दोस्त हैं। इनको हर चीज़ ये देखते हैं, सुनते हैं, हर चीज़, इन्हें ना कोई खौफ है ना कोई गम है। यहाँ पर इस वीराने में अगर कोई पीर बैठे रहे जिस भी डगड़ में, तो वीराना ही था, आज ही आबाद है। तो उनके बैठने की वजह से यहाँ पर जहाँ भी वो बैठे हैं कोई ना कोई फैज़ वहाँ पर, वो तो चले गए हैं, यहाँ से पर्दापोशी हो गई उनकी, लेकिन अपना फैज़ छोड़ गए।
और ये जनरेशन आपको जो जनरेशन उनकी मेहनत थी, मुशक्क़त थी, जो चिल्ले करते थे, उनका जो समर है आज उनके जो चाहने वाले हैं, उनके अकीदतमंद हैं, वो हासिल कर रहे हैं। जी जी। तो एक्चुअल चीज़ ये है कि यहाँ का एहतराम जो है बड़ा लाजमी है। जो भी आए मोस्ट ऑफनली यहाँ पर जो लेडीज़ आती है, एहतराम बड़ा लाजमी है। अच्छा, ये पानी सिर्फ वही लोग यहाँ से लेके जाते हैं? यहाँ पर नलका लगा हुआ है, वो बोर हुआ है, पानी आते हैं यहाँ से भर के ले जाते हैं? आम लोग भी ले जाते हैं या सिर्फ वही ले जाते हैं जिनको मसला होता है, बुखार होता है? ये एक्चुअली इस फैसिलिटी के जितने लोग हैं ना, वाटर स्कैर्सिटी है, आप लोग जानते हैं जो हर जगह। तो यहाँ के जो सराउंडिंग के लोग हैं तकरीबन ये शिफा के अलावा डेली यूजेज के लिए जो पानी इस्तेमाल ये पानी कम नहीं होता? इतनी शदीद गर्मी होती है, खुश्क नहीं होता? पानी कम होता है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो ना वाटर स्कैर्सिटी है यहाँ पर बहुत कम है। अभी बारिश हुई है थोड़ा सा जो ना ये रिवाइव हुआ है पानी। जब ये कम हो जाता है तो फिर जो लोग होते हैं वो कैसे इधर से फैज़ हासिल करते हैं? वो बस आते हैं, पानी ना आने की वजह से वापस चले जाते हैं। एक्चुअल पानी के लिए आते हैं तो उन्हें वापस जाना होता है और वो चले जाते हैं। वाली करते सलामान, वाली करते सलामान, मेरे मीरा दे दुआरे। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, इस पंज पीर जो बैठक है, इस दरबार के हवाले से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं? लोग यहाँ से शफायाब होते हैं, फैज़ पाते हैं, तो ये इसके कितने हक़ाइक़ हैं, क्या हिस्ट्री है? जी बहुत शुक्रिया। मेरी तकरीबन 42 साल उम्र हो गई है जी। मैं अक्सर यहाँ आया करता था क्योंकि बीमारी तो लगी रहती है। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत पहले पानी हुआ करता था। ये अभी ये पानी सूख गया है, मगर इधर ये जो बोर है इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। बंदे आते हैं, जो उनका मरीज़ होता है ना, वो मरीज़ तो नहीं आता मगर जो उसके घर वाले थे उनमें से कोई आता है, पानी इधर से लेकर जाता है और यहाँ से एक पत्थर लेकर जाते हैं। वो पत्थर जो मरीज़ के गले में डालते हैं, ये कपड़े में ये बांध कर या बाजू में, ठीक है, वो फिर मरीज़ को पानी पिलाते हैं। वो अल्लाह के हुक्म से तकरीबन 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है। बड़ा बुखार जिसको टाइफाइड कहते हैं, बड़ा बुखार, वो ठीक हो जाता है। और फिर उसके बाद वो जो उसके जो लवाकिन होते हैं घर वाले, वो पत्थर को इधर छोड़ जाते हैं और यहाँ पर न्याज रख कर चले जाते हैं, दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला शफा ये जो देता है। पंज पीर हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं? ये हमने भी सुना है जी। देखें, हमारी 42 साल उम्र है, ज़्यादा तो नहीं हम बता सकते, मगर सुना है कि इस इलाके में 5 पीर हुआ करते थे जो इस तहसील कोटा की मुख्तलिफ मकामात में वो बैठा करते थे। और जहाँ वो बैठते थे वो ऐसी ही जगह हुआ करती थी और उसके साथ पानी भी हुआ करता। और जो उसके साथ ये हमारे नड़ के मुकाम पर भी है 5 पीर बैठक के, वहाँ पर भी पानी है। और जो बड़े बुखार वाला, और बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, पेशावर तक, यानी कि इतने दूर से कश्मीर के लोग आते हैं, पेशावर, पिंडी, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, पानी लेकर जाते हैं और शफा पाते हैं। ये तो अल्लाह का ये निज़ाम है। पैनिया छल्ला बहुता डूंगा पानी, ले ले गौस बागदाना, ले ले गौस बागदाना, ले ले गौस बागदाना, बेड़ी लग जाए। एक मकामी बुजुर्ग शख्सियत हैं जो बिल्कुल इस बैठक, इस दरबार के पास रहते हैं और निगरानी भी करते हैं, तमाम तर मामलात को देखते हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, काफ़ी अरसे से यहाँ पे रहते हैं और इनकी उम्र भी काफ़ी है, इनको ज़्यादा हिस्ट्री पता होगी, तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं यहाँ पर 14-15 साल से रह रहा हूँ। तो ये मेरे बिल्कुल गाँव के सामने जगह है। तो यहाँ लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, आज़ाद कश्मीर से आते हैं, पेशावर के, पिंडी के और गुजर खान, इस इलाके के बहुत से लोग आते हैं जो यहाँ से पानी लेके जाते हैं। और उसके बाद यहाँ के जो लोग भी हैं, गाँव के लोग, वो भी अपने घर के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। तो लोग शफायाब भी होते हैं। बहुत से लोग जो बाहर से लोग आते हैं वो तो कहते हैं कि जी हम तो हैं तो शफा मिलती है। तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो तो पानी भर के ले जाते हैं, गाँव घर में इस्तेमाल करते हैं। वो बताते नहीं है कि शफा मिली है, शफा मिली है या नहीं मिली है। तो इसके अलावा वो अपनी ज़ुबान में कहते हैं करा ना पी ओला होना। बस यही बात है, क्या ना पी होला है। बहुत से लोग इधर से घर में, इधर अभी देखें रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक रात को लगे रहती है। रश होती है रोज़, रात के 11-12 बजे सुबह तक इधर लाइन लगी होती है। अभी हम इधर खड़े हैं तो हो सकता है 2-4 मिनट के लिए बंदे हट गए। लोग इधर आके जो न्याज देते हैं, नजराने देते हैं, उसका क्या तरीकाकार होता है? भाईजान जो आते हैं, पहले तो बात ये थी कि लोग
ये छोटे छोटे बच्चे वो ले जाते थे, कुछ ऐसे काम करते थे। तो जब से मैंने यहाँ मकान बनाया है तो वो जो लोग आते हैं पैसे कुछ दे जाते हैं, ठीक है, वो मैं अपने पास रख लेता हूँ। अभी ये मसला है। तो उसके बाद इस रास्ते में थोड़ा सा ये जो आप देख लें, ये मैंने थोड़ा सा काम करवाया, ये दीवार की बात, अभी ये मैं जो पैसे होते हैं वो आप रख के इसी का काम करवाएं। इसी का काम, ठीक है। बाकी जो है वो महीने की कोई यारवीं होती है, मतलब इस दरबार के रिलेटेड जो भी काम है वो खराजात आप इधर कर बस देते जो वो ये काम कर देते हैं। हैं। बहुत शुक्रिया जी नाजरीन, ये आपने इनकी ये कहानी जो थी वो सुनी है कि किस तरह से लोग यहाँ पर जोक दर जोक आते हैं और यहाँ से सैराब होते हैं। ये रूहानियत का सिलसिला पूरी आबोताब के साथ जारी और सारी है। पंजपीर के नाम से ये बैठक है और ये तहसील कोहटा के मुख्तलिफ मकामात में भी है। तो आपने ये स्टोरी सुनी है, यकीनन आपको ये स्टोरी पसंद भी आई होगी। इंशाल्लाह नई स्टोरी नए मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में इसी तरह हाजिर होते रहा करें। ये तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।